निज स्वरूप को परम रस जामे भरो पार, वंदो परमानंदमय समय सारय विकार, वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। कई बार पंडित पूरी नहीं हुई है, कुंद कुंद मुनि चंद्रवर ये वाला भी है उसमें पूरे मंगल। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर चंद्र मुनि आत्मरसी पद अरविंद। ये आज कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित परमार्थ वचनिका नामक शास्त्र है और नाम है इसका परमार्थ वचनिका। ये भी जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी शॉर्ट में लिखी गई है, उसी तरह से ये भी चिट्ठी के रूप में उसका नाम उन्होंने वचनिका लिखा दिया है। और समझ लीजिए उस समय भी इस तरह की छोटी चिट्ठी नुमा शास्त्र लिखने की भी पद्धति रही होगी। तो ऐसा कोई 5-6 पेज का ही इन्होंने परमार्थ वचनिका नाम की, लास्ट में खुद भी चिट्ठी लिखा है इन्होंने कि जो इसको सुनेगा समझेगा ये वचनिका वो उसको समझ में आएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। देखिए अंतिम पेज, सेकंड लास्ट लाइन, जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही। चिट्ठी मतलब उन्होंने इसको खुद चिट्ठी नाम दिया है 355 पेज पे। ये भी चिट्ठी टाइप का ही एक शास्त्र है और पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मोक्षा प्रकाशक आचार्य काल पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित था। उसके बाद में समाधि मरण का स्वरूप वो ब्रह्मचारी दयामल जी के ज्ञानानंद शावकाचार्य के आधार पर और दादा की समाधि के सार के आधार पर लिखा। उसके बाद में टोडरमल जी द्वारा रचित थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा अपनी संपन्न हुई है। तो वो सब तो रचनाएं टोडरमल जी द्वारा रचित थी और अब ये मोक्षा प्रकाशक में ही प्रकाशित है परिशिष्ट के रूप में। लेकिन ये जो रचना है ये कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। बनारसी दास जी का थोड़ा सा परिचय यदि भी काफी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बनारसी दास जी आज से लगभग 400-450 साल पहले हुए। विक्रम संवत 1643 में उनका जन्म हुआ और तिथि भी आती है माघ शुक्ला है या कृष्णा है 11 ऐसा उनकी तिथि भी आती है जन्म की। और यूपी में जौनपुर में उनका जन्म हुआ था और इनका जब नाम रखा गया था तब विक्रमजीत। कुछ अलग है क्या सुनीता आंटी तिथि? वो तिथि इसमें है ना, वो है संवत 1643 की माघ शुक्ला एकादशी। 1643 ही बोला मैंने, 1643 वही बोला माघ शुक्ला 11 एकादशी यानी 11। तो इनका नाम जन्म के समय विक्रमजीत ऐसा नाम उनका रखा गया था और फिर इनके परिवार वाले इनको बनारस लेके गए, वहां पर फिर इनका नाम बनारसी दास रख दिया गया। ऐसे इनका नाम बनारसी दास प्रसिद्ध हो गया और इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए। कभी तो खूब ये लखपति करोड़पति जैसे इतने अमीर हो गए और कभी ऐसी स्थिति हो गई कि खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। इस तरह की इनके जीवन रहा। बचपन से ही कवि हृदय इनका रहा, बचपन से ही कविताएं करते थे और 9 साल की उम्र में तो इनकी सगाई हो गई, 11 साल की उम्र में शादी हो गई। जिस दिन इनकी शादी हुई उस दिन इनके बहन का भी जन्म हुआ। अब 11 साल की उम्र थी तो बहन हो ही सकती है। तो उसी दिन मतलब उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने, उसी दिन बहन का जन्म हुआ, उसी दिन नानी मर गई और उसी दिन इनका विवाह हुआ। तो नानी मरण
सुता जन्म पुत्र वधु आगौन, तीन कार्य एक भवन में हुए एक ही भवन, ऐसा कुछ खंड है वो, मतलब तीन तीन काम एक साथ हुए। तो ऐसे इनका मतलब अल्प उम्र में उस समय तो हो जाती थी उस समय ही शादियां, और 3 शादियां इनकी हुई और कुल मिला के 9 संतान, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां, ऐसे 9 संतान हुए। लेकिन सातों ही तो संतानें जीवित नहीं रही, सबका मरण हो गया और पत्नियां भी कोई जीवित नहीं रही। मतलब ऐसे ऐसे जीवन में परिस्थितियां बनती हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उतार चढ़ाव रहा और पारिवारिक दृष्टि से भी, ये परिवार में भी कोई स्थिरता उनके नहीं रही। तो फिर से प्रथमान योग का प्रयोजन कहा जाता है ना, उसमें महापुरुषों की कथा, तो ये भी प्रथमान योग ही है। उनके जीवन का चरित्र पढ़कर, सुनकर, देखकर कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी और हमारे जीवन में कदाचित बनती हूँ, तो फिर हमको ऐसा लगे कि ऐसा लगता है वो तो बड़े पुण्यशाली थे और वो तो कर लिया अपना काम, हम तो ऐसे ही हैं, कि वो भी सब हमारे जैसे ही साधारण ही थे, फिर भी उन्होंने तत्व की साधना आराधना की, जीवन में उसे प्राप्त किया। हम खाली एक्सक्यूज करते रहते हैं, कमियां गिनाते रहते हैं कि दोषारोपण करते रहते हैं, हमारी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उनसे तो अच्छी स्थिति है हमारी, उनके जीवन की। टोडामल जी साहब की भी हमने देखी तो कोई बहुत अच्छी प्रारंभ में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिनको आजीविका के लिए सिंघाड़ा जाना पड़ा, तो कोई ऐसी कोई बहुत राशि ठाट बाट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञानियों के भी जीवन में सारी परिस्थितियां ऐसी रहे, वो जरूरी नहीं है। तो ये कवि जन्म से ही इनमें काव्य की प्रतिभा थी और 14 या 17 साल की उम्र में तो इन्होंने बहुत अच्छा श्रृंगार रस का काव्य लिख दिया, शायद 14 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में, और उसका नाम नवरस ऐसा करके उसका नाम था, और बहुत अच्छा श्रृंगार रस का काव्य था और उसी तरह की लिखते थे। फिर एक बार किसी ने इनको समय सार की कलश टीका दी और वो इन्होंने पढ़ा और वो पढ़ के इनको अध्यात्म का रंग लग गया और बड़े गहरे आध्यात्मी हो गए, और इतने आध्यात्मी हो गए समय सार पढ़ के कि कमरा बंद करके कपड़े खोल के नग्न हो जाते और फिर कहते हम तो मुनि हो गए, और फिर कपड़े पहन के बाहर आ जाते। इस तरह से स्वच्छंदी टाइप से निश्चयवासी स्थिति इनकी हो गई थी। फिर एक रूपचंद जी करके थे वहां पर, उन्होंने फिर इनको गोमट सार पढ़ने की इनको प्रेरणा दी, उसमें भूमिकाओं का ज्ञान कराया कि मुनि किस भूमिका में होते हैं, गृहस्थ किस भूमिका में होते हैं, इस तरह से मुनि नहीं बना जाता है। फिर इन्होंने गोमट सार पढ़ा, गुणस्थान आदि का ज्ञान हुआ, तब जाके ये लाइन पे आए। पर उस समय जब खाली समय सार पढ़ा था तो समय सार पढ़ के भी, क्योंकि थे तो कवि, तो खूब सारे तब भजन वजन पद्य अध्यात्म के लिख दिए। फिर इनको डर लगा कि मैंने तो इतनी सारी रचनाएं लिख दी, अब कुछ गलत हुई तो, क्योंकि वो तो गए थे ना स्वच्छंदी, मान्यता तो इनकी सही नहीं हुई थी उस समय। तो जब इनकी मान्यता सही हुई तो इन्होंने चेक किया उन रचनाओं को, तो रचनाएं सारी सही थी, क्योंकि वो लिखी आगम के आधार से थी, जिनवाणी के आधार से सब लिखा था, इसलिए रचनाओं में कोई वो नहीं थी। इस तरह से फिर इन्होंने और भी वो जो इनकी काव्य की वो जो थी नवरस वाली श्रृंगार रस की जो रचना थी, जब इनको अध्यात्म का रस लगा तो उनको लगा वो तो सब निरर्थक है, वो तो निरर्थक ही नहीं, लोगों को संसार में फंसाने में निमित्त बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उस पूरी रचना को गंगा नदी में बहा दिया। वरना आज अगर वो होती तो साहित्य जगत में, लौकिक दुनिया में वो A1 नंबर पे होती, लेकिन उन्होंने उसका लोभ नहीं किया और उनको ये लगा कि मेरी ये रचना जीवों के संसार बढ़ाने में निमित्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको गंगा में बहा दिया। और फिर उसके बाद में इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसका मंगलाचरण भी अभी अपन ने उसी रचना का बोला है, समय सार नाटक या नाटक समय सार, जो समय सार के कलश हैं आचार्य अमृतचंद्रकृत, उन कलशों का भावानुवाद, उन कलशों का भाव लेकर उस पे पद्य बनाए हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी उन्होंने उसमें छंद बनाए हैं।
वो नाटक समय सारे, एक बनारसी विलास नाम से इनका काव्यों का संग्रह है। एक अर्ध कथानक इन्होंने लिखा है, सबसे पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य में वो किसी ने लिखी है तो ये बनारसी दास जी ने, अपने जीवन की कथा, आत्मकथा जिसे कहते हैं, जो कुछ उनमें उनके जीवन में हुआ, यानी उन्होंने पूरा बिल्कुल, जैसे वो बच्चा होता है ना, गलती भी कर दे, गलत काम भी कर दे, या कुछ ऐसा भी जिसको कहने में हमको शर्म आए, ऐसा भी कुछ हो, तो बच्चा बिल्कुल निश्चल भाव से सब कह देता है, ऐसे ही उन्होंने सब कुछ उनके जीवन में कैसे कैसे विकृतियां आई, क्या क्या उन्होंने गलतियां की, वो सब भी उन्होंने उसमें लिखी है। उसका नाम है अर्ध कथानक। इसके अलावा एक नाममाला नाम से भी इनका ग्रंथ है, और ये परमार्थ वचनिका, परमार्थ वचनिका इसका नाम है। वचनिका का मतलब ही समझ लीजिए टीका के अर्थ में भी होता है, अदरवाइज चिट्ठी के अर्थ में भी वचनिका वाचते हैं जिसको, वो वचनिका कहलाती है। और परमार्थ वचनिका का मतलब है कि इसमें बताया क्या जाएगा कि संसारी जीव की जो स्थिति है और उसमें व्यवहार और निश्चय रूप स्थिति को, परमार्थ का मतलब निश्चय होता है, लेकिन व्यवहार का अधिक वर्णन करके कहाँ तक व्यवहार होता है, किस तरह से व्यवहार होता है, और अलग ही स्टाइल है। मतलब अभी तक हमने जो निश्चय व्यवहार और जो भी चीजें पढ़ी है ये कुछ अलग है। और चूंकि ये 400 450 साल पुरानी है, तो उस समय जो ये गद्य होता था वो उतना गद्य विकसित नहीं था, मतलब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े के वाक्य इस तरह के बनते थे। ये तो टोडरमल जी ने इतना अच्छा गद्य लिखा है उस समय सबसे, तो थोड़ी बहुत पढ़ने में भी अपने को लैंग्वेज, जैसे अभी अपन और पढ़ते हैं, दादा की पुस्तकें पढ़ते हैं तो सीधी सीधी समझ में आती है, ये भी सीधी है। अनुवाद भी, मतलब ये एक्चुअल में तो वो ढूंढानी में थी, इसका अनुवाद किया गया है, तो हिंदी अनुवाद ही अपन पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ने में कुछ कठिन नहीं है। फिर भी थोड़ा जैसा आज का हिंदी गद्य होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें लगेगा, मतलब वाक्य थोड़े ऐसे अपने को देखने में लगेंगे। और बनारसी दास जी के जीवन में बस उनके अंत समय में उनका ये यानी शारीरिक स्थिति थोड़ी ऐसी हो गई थी कि उनसे बोलना बंद हो गया था, आवाज निकलना बंद हो गया था, और समझ लो जी प्राण आयु पूरी नहीं हुई थी तो मरणासन्न स्थिति में थे, तो लोग ऐसी बातें करने लग गए थे, इनके प्राण कहीं अटके हैं, बातें करते हैं दुनिया में ऐसे, मान लो बहुत बीमार हो रहे हैं और ऐसे तो लोग सोचते मर नहीं रहे थे, प्राण अटक रहे हैं, तो कान तो सही थे उनके, तो उनके भी कानों में पड़ी ये बात, तो उन्होंने कागज पेन मंगवाया और अंतिम छंद उन्होंने लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मार मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जु सोहना, या पर जय को अंत सत्य करी जानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। यानी ज्ञान कुतक्का, ज्ञान रूपी कुतक्का कुल्हाड़ी हाथ में लेके, मार अरी मोहना, मैंने मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। कोई सोचे मेरे प्राण अटक रहे हैं, किसी में मोह है, मुझे नहीं है, सब में ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मैंने मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। और प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, ऐसा अपना अनंत सुशोभित मेरा आत्म स्वरूप वो मैंने प्रकट किया है, उसको प्रकट देखा है, उसको पर्याय में प्रकट किया है। या पर जय को अंत सत्य करी जानना, और इस पर्याय का तो अंत हो ही रहा है, मतलब उस समय ऐसी मान्यता चलती थी ना, कहीं प्राण अटके हैं और अभी मर जाएंगे तो भूत बन के आएंगे, इस तरह की मान्यता चलती थी कि इनके प्राण अगर किसी में अटके हैं तो फिर ये दोबारा भूत बन के आएंगे फिर अपने पास। तो ये इसके लिए लाइन लिखी कि या पर जय को अंत सत्य करी जानना, इस पर्याय का अंत हो जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला हूँ, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ये पर्याय खत्म हो जाएगी, हम तो जा रहे हैं, दोबारा लौट के आने वाले नहीं है भूत बन के, क्योंकि हमने अपने सम्यक ज्ञान से इस मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, और मिथ्यात्व का नाश कर दिया है तो वो व्यक्ति भूत बनने वाला नहीं है। भूत व्यंतर ज्योतिष इसमें जाता नहीं है, वनवासी व्यंतर ज्योतिष में, ऐसा उनका जीवन रहा।
उनके द्वारा रचित ये परमार्थ वचनिका। देखिए पेज नंबर मोक्षा प्रकाशक में ही है, 350 नंबर का पेज है। मोक्षा प्रकाशक में पीछे इसको छापा गया है और बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, जितना अपने को समझ में आएगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, फिर भी गुरुदेव जी के प्रवचन है उस पर, उसका आधार भी अपन लेंगे जरूरत पड़ेगी तो साथ में। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय। ठीक है, जीव द्रव्य एक, एक जीव को लिया, एक जीव में कितने गुण, अनंत गुण। स्क्रीन शेयर कर देते ना ज्योति। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, मोबाइल से ले रही हूँ, मैं अच्छा। ग्वालियर में हूँ। अच्छा ठीक, ठीक है। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय। अनंत पर्याय कैसे, एक एक गुण की हर समय एक एक पर्याय, तो प्रति समय अनंत पर्याय। एक समय में एक द्रव्य में कितनी पर्याय, द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से देखें तो एक पर्याय, लेकिन गुणों की पर्याय की तरफ से देखें तो अनंत पर्याय, हर गुण की एक पर्याय। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, और उन अनंत गुणों की त्रिकाल पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो त्रिकाल पर्याय की तरफ से देखें तो एक एक गुण की त्रिकाल की अनंत पर्याय, एक एक गुण की। पूनम आंटी यहीं आ जाओ ना नीचे ही। चलिए, तो एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक गुण के असंख्यात प्रदेश, ये कैसे होगा, एक गुण के असंख्यात प्रदेश कैसे होंगे, बोले विनीता आंटी। असंख्यात प्रदेशी आत्मा गुण एक एक जगह अलग अलग थोड़ी जाएगा, पूरे में तो फैल के रहेगा प्रत्येक गुण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी पूरे असंख्यात प्रदेशी आत्मा में हर गुण है, तो हर गुण के प्रदेश कितने हुए, हर गुण के असंख्यात प्रदेश है। ठीक है ना, तो एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। ठीक है, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। एक एक प्रदेश में क्या है, एक एक प्रदेश में अभी किसकी स्थिति बता रहे हैं, नीचे लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए, यह एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था। इस संसार में जो जीव स्थित है उसकी स्थिति बता रहे हैं कि एक जीव, उसमें अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। एक एक प्रदेश में कितने कर्म वर्गणाएं हैं, प्रति समय अनंत कर्म वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, और एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत 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 अनंत, हर प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं। एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत उद्गल परमाणु अंदर अंदर घुसे जा रहे हैं, एक के बाद एक जीव, जीव के अंदर अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्माण वर्गणाएं, एक एक वर्गणा में, एक एक वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक वर्गणा में। तो एक एक प्रदेश पे कितने पुद्गल परमाणु, अनंत कार्बन वर्गणाएं हैं, और एक कार्बन वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु है। तो एक आत्मा के एक प्रदेश पर कितने पुद्गल परमाणु, आत्मा के एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हो गए। एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण पर्याय सहित विराजमान। जीव की स्थिति बताई और पुद्गल की भी स्थिति बता रहे हैं। क्या स्थिति है, एक जीव, उसमें अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, ये तो एक सामान्य रूप से,
और उस जीव के साथ में उसके असंख्यात प्रदेश, हर गुण असंख्यात प्रदेश ही है, असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश पर अनंत कारमान वर्गणाएं, और एक एक कारमान वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण और अनंत पर्याय। ये एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था, संसार में स्थित जीव की ये अवस्था है। ये याद करना है, मतलब हो ही जाएगा बोलते बोलते। एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था बताइए, तो क्या क्या है कि एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कारमण वर्गणाएं, एक एक कारमण वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण पर्याय सहित विराजमान है। ये एक संसारावस्थित जीव की अवस्था है। याद हुआ किसी को? कॉन्फिडेंट नहीं है? बोलने की कोशिश करूं एक बार। बोलिए बोलिए। जीव एक, उसके अनंत गुण, और एक गुण की असंख्यात प्रदेश, फिर असंख्यात प्रदेश में भी एक प्रदेश पर अनंत कारमान वर्गणाएं, और उन एक कारमान वर्गणाओं में भी एक वर्गणा पर असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु, फिर उन पुद्गल परमाणु के भी अनंत गुण और पर्याय सहित द्रव्य। एक छूट गया, पारुल क्या छूट गया इनका? कुछ छूटा है, अनंत पर्याय छूट गए, पर्याय छूट गई। ऐसी संसार की अवस्था है जीव की। उसकी अनंत पर्याय, वो पर्याय छूट गई। ठीक है प्रीति बोलो, ममता अभी म्यूट कर लीजिए। एक जीव के अनंत गुण, उनके अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश पे अनंत कारमान वर्गणाएं, एक कारमान वर्गणा पे अनंत पुद्गल परमाणु, और एक पुद्गल परमाणु की अनंत गुण और अनंत पर्याय। बढ़िया, बोलो पारुल, बोलोगी? एक जीव उसकी अनंत गुण अनंत पर्याय, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। एक जीव उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण असंख्यात प्रदेशी, हर प्रदेश पे अनंत कारमान वर्गणाएं, हर कारमान वर्गना पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अपनी अनंत गुण और अनंत पर्यायों सहित विराजमान है। बढ़िया, कल तक याद रहना है, ठीक है ना? अभी बोलना, सोते समय बोलना, फिर सुबह उठ के बोलना, तब याद रहेगा कल तक। बोली निशांति। ये क्या है? ये एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था है ना? ये भी ध्यान रखना कि कर क्या रहे हैं अपन। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और उन अनंत पर्यायों के असंख्यात प्रदेश हैं, और उन असंख्यात प्रदेश में अनंत कारमान वर्गणाएं, और एक एक कारमान वर्गना में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय। ठीक है, कहाँ गड़बड़ की? कारमान वर्गणा अनंत होंगे एक प्रदेश, वो हाँ, असंख्यात और बोले एक एक प्रदेश पर है, एक एक हाँ, प्रदेश पर। हाँ, और वो वैसे गलत नहीं है कि एक एक पर्याय के असंख्यात प्रदेश, पर यहाँ पर गुण के कहा है। ठीक है, हाँ भाई, सुनीता आंटी और अंकल में से कौन सुनाएंगे?
एक जीव द्रव, उसके अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश पर असंख्यात अनंत कर्म वर्गनाएं, और एक एक कर्म वर्गनाएं पर अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु पर अनंत पर्याय और अनंत गुण। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। अंकल एक दो की बात सुनाएंगे अभी और? बोलिए विनीता आंटी। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय, उसके एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश पर अनंत कारमान भगनाएं, एक एक। अच्छा दीदी, मेरे बीच में पूछना है एक बात, जो एक प्रदेश पर अनंत कारमान भगनाएं हैं, तो वो प्रत्येक जीव के प्रत्येक प्रदेश में जितने भी कर्म प्रकृति उदय में आती हैं, उसकी अपेक्षा से है ना, कि हमारे कर्म के उदय जितने आ रहे हैं, जितने कर्म बंधे हुए उदय में आ रहे हैं, वो क्या अपेक्षा है फिर? ये पूछना चाहते हैं। उदय नहीं है, ये तो पौद्गलिक कर्म है। यहाँ उदय उदय की बात नहीं है, ये तो सत्ता में ऐसे स्थित है। तो एक एक प्रदेश पर अनंत कारमान लगना है, इस वजह से ये खट्टी की खट्टी आपस में मिली जुली है। इसलिए जैसे एक कमरे में, हेलो, हाँ, जैसे एक कमरे में 100 बल्ब जला दें तो 100 की रोशनी मानी जाती है। इस तरह से किस अपेक्षा से एक परमाणु पर असंख्यात कारमान लगना है? एक एक प्रदेश पर अनंत कारमण वर्गणाएं हैं। किस अपेक्षा से, यही तो पूछ रही। इसमें अपेक्षा की क्या है? मतलब वो तो रह सकते हैं ना, एक एक प्रदेश पुद्गल तो रह ही सकते हैं। हाँ, इस अपेक्षा से, मतलब एक प्रदेश पर अनंत कारमान भगना रह सकती हैं इससे। हाँ, पुद्गल तो रह ही सकते ना। आकाश, जितने लोक में पुद्गल हैं अनंत, वो हाँ, सारे यदि सूक्ष्म रूप परिणमित हों, हाँ, तो आकाश के एक ही प्रदेश में आ सकते हैं सारे। होगा नहीं कभी ऐसा, हाँ, लेकिन जितने भी शक्ति, अनंत पुद्गल हैं, वो सब अगर सूक्ष्म रूप से परिणमित हों, तो आकाश के एक ही प्रदेश पे आ सकते हैं। पुद्गलों में इस तरह की योग्यता है। ये शक्ति की अपेक्षा है, उज्ज्वलों की शक्ति की अपेक्षा से। हाँ, शक्ति कहो, योग्यता कहो। हाँ, तो एक एक कारमान भगना पर अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु पर अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय। पर्याय सहित विराजमान है। पूरा लास्ट लाइन जरूर बोलिए। हाँ, पर्याय सहित विराजमान है। ठीक है, बोलिए अनिता आंटी। एक जीव और उस जीव के अनंत गुण और अनंत पर्याय, और एक एक पर्याय पर अनंत कारमान वर्णाएं, और एक एक कारमान वर्णाओं पर अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक परमाणु अपनी अनंत गुण और पर्याय सहित विराजमान है। आप बोलोगे? नहीं हुआ अभी, बोले मिला अभी। एक जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्याय, और एक एक गुण पर असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश पर अनंत कारमण वर्गणाएं। असंख्यात प्रदेश नहीं, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश ही तो। हाँ, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश के अनंत कारमण वर्गणाएं, और एक कारमण वर्गणाओं के अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण और पर्याय सहित विराजमान है। ठीक है, बढ़िया। हो गए सभी लोग? और किसी की इच्छा है? 2 अंकल बचे। आंटियों ने सबने सुना दिया है, अब आप लोग देख लीजिए। सुना रहे? एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कारमान वर्गणाएं, एक एक कारमान वर्गना में अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण व अनंत पर्याय सहित विराजमान है। बहुत बढ़िया। चलिए, लक्ष्मी रंजन अंकल जी कल सुनाएंगे कि अभी सुनाएंगे? कल। इसमें जैसे अनंत पुद्गल परमाणु नहीं, अनंत पुद्गल परमाणु ही बोलना चाहिए। हाँ, अनंत भी, वो अनंत भी अनंत ही होता है, इसलिए अपन मान लेते हैं, वरना अनंत बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, बराबर उसमें भाव सही ख्याल में आ जाता है।
ठीक है। एक जीव द्रव्य, हाँ, उसके अनंत गुण, उसके प्रत्येक गुण के अनंत पर्याय, एक एक पर्याय में अनंत अनंत वर्गनाएं, एक रह गया, एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक गुण के असंख्यात प्रदेश, और फिर उसके प्रत्येक गुण प्रत्येक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गनाएं, और कर्म वर्गनाओं के भी क्या अनंत पर्याय, परमाणु, एक एक कर्म वर्गना परमाणु, एक एक पुत्र परमाणु में अनंत अनंत गुण और पर्याय ऐसे सहित वो विराजमान है। ये एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था है, यानी संसार में जो जीव स्थित है उसकी ये स्थिति है। अपनी क्या पोजीशन है, ये अपनी पोजीशन बताइए। जो जीव संसार में है उनकी क्या स्थिति है, ये जो जीव पिंड दिखाई दे रहा है यहाँ है क्या एक्चुअल में। तो एक जीव तो है एक, और एक जीव के साथ में क्या क्या लगा है, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कार्बन वर्गणाएं, मतलब वो वर्गणा मतलब स्कंध रूप है, और फिर वो एक एक वर्गणा में परमाणु अनंत अनंत हैं। तो कितना सारा पुद्गल, जीव एक और पुद्गल कितना सारा। ये संसारावस्थित इस जीव की, ये बाहरी अभी औदारिक शरीर आदि की तो बात ही नहीं की, तो केवल कार्बन वर्गणा की बात की है। ये संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था है। जीव खुद तो है अनंत गुण पर्यायवान, वो एक है, और अनंत गुण पर्यायवान ही पुद्गल है, लेकिन वो पुद्गल कितना सारा है, जीव से अनंत अनंत गुना ज्यादा पुद्गल जीव के साथ में है। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना, ये तो एक जीव की स्थिति बताई। ऐसे जीव कितने हैं, जीव कितने हैं, अनंत जीव द्रव्य हैं। सपिंड रूप, सपिंड मतलब ये शरीर सहित, अभी ये पुद्गलों के सहित है ना, इसलिए इसको पिंड रूप कह रहे हैं। संसारावस्थित जीव है, शरीर और कार्बन वर्गणा आदि सहित है, तो उसको सपिंड रूप कहा है। शरीर को भी पिंड कहते हैं। तो ऐसे अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना, एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित यानी संयुक्त मानना। एक एक जीव द्रव्य इस तरह से जो संसारी जीव हैं, एक एक जीव द्रव्य ये अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त है, उससे संयोजित है, ऐसा जानना। ये स्थिति ये बताई। उसका विवरण, विवरण मतलब समझ लो उसका विश्लेषण कुछ कर रहे हैं, ये उसका विवरण। अब ये शब्द इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ शब्द वाक्य मतलब वो क्योंकि 400 साढ़े 400 साल पुराना है ये, तो इसी तरह के वाक्य और शब्द मिलेंगे। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति है। तो ये एक पिंड रूप, ये संसारावस्थित जीव पिंड, एक जीव एक एक जीव के साथ में अनंत अनंत पुद्गल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। जीव की परिणति अलग है, पुद्गल की परिणति अलग है। जीव अपने गुण पर्यायों सहित अलग है, उसी जगह उसी में, और इतने अनंत अनंत पुद्गल, और प्रत्येक पुद्गल वो अपने गुण पर्यायों सहित अलग है। तो अन्य अन्य जीव की परिणति अलग है, और अन्य अन्य पुद्गल की परिणति अलग है। उसका विवरण, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, यहाँ आकार का मतलब अकेला बाहरी आकार नहीं समझना, वो जो भी उसकी अवस्थाएं हो रही है वो। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। एक जीव द्रव्य
जिस प्रकार की अवस्था सहित, वापस ऊपर से पढ़ रही हूँ, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित अलग अलग रूप से परिणमित हो रहा है, नाना आकार रूप परिणमित हो रहा है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। एक जीव का परिणमन दूसरे जीव के परिणमन से नहीं मिलता, उसका और ही प्रकार है। हर जीव का परिणमन अलग है। यद्यपि जीव अनंत हैं और सभी जीवों में वही अनंत गुण है, जो अनंत गुण और पर्याय एक जीव में है, पर्याय छोड़ो अभी, अनंत गुण लो, जो अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश एक जीव में है, वैसे ही दूसरे जीव में, तीसरे जीव में, अनंत जीवों में, सब में वही है। गुण तो वही है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, प्रभुत्व, जो भी है सब वही गुण है। लेकिन फिर भी एक जीव द्रव्य जिस उसकी जो पर्याय हो रही है, जिस तरह की उसकी अवस्थाएं हो रही हैं, वो अन्य जीव से उसकी अवस्थाएं नहीं मिलती, उसकी पर्याय अन्य जीव से नहीं मिलती। और अब अनंत जीव द्रव्य है, अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य, अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। एक जीव द्रव्य की परिणति किसी अन्य जीव से नहीं मिलती, ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं और वो अपनी अनंत स्वरूप सहित परिणमित हो रहे हैं, उनकी अनंत अनंत अवस्थाएं हो रही हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। परिणाम मतलब उसके पर्याय, अवस्थाई समझना। परिणाम अकेला भाव वाला भी नहीं, जो भी उसकी पर्याय है, और परिणाम वाला भी ले सकते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं कि एक जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। पहले ऊपर एक स्थिति बता दी संसारावस्थित जीव की, क्या क्या है। दादा इसको बोलते थे ये एक लिमिटेड कंपनी है। ये जो शरीर दिख रहा है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये क्या है, एक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक लिमिटेड कंपनी होती है। तो इसमें एक शेयर तो है अकेला जीव का, और अनंत अनंत शेयर किसके हैं, उपद्गल के हैं। जीव का तो एक ही शेयर है, और हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर लेके पूरी कंपनी को अपना बना मान रहे हैं। किसी कंपनी का एक शेयर अपने पास में हो और फिर जाके कहो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, बोले अंदर चपरासी भी अंदर नहीं घुसने देगा, चपरासी बाहर भगा देगा। और यहाँ हम इसको अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर है और उसको ये मैं अपना बना कहता है। तो ये तो स्थिति बता दी कि एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल। अब उस एक जीव में भी ऐसे अनंत जीव हैं, लेकिन एक जीव की अवस्था परिणति किसी दूसरे जीव से नहीं मिलती, और एक जीव की दूसरे से नहीं मिलती। ऐसे अनंत जीवों की एक दूसरे से उनकी परिणतियां, उनकी अवस्थाएं उन्हीं मिलती हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। वो जो जिस नाना आकार रूप परिणमित हो रहा है नाना प्रकार से, वो प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु से नहीं मिलती। यानी परमाणुओं की स्वतंत्रता बता रहे, जीवों की स्वतंत्रता बताई, एक जीव की परिणति दूसरे जीव से नहीं मिलती, और पुद्गल के परमाणु एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, सूक्ष्म है, नेत्र गोचर दृष्टि गोचर नहीं है, और उस एक एक कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु है, और उसके एक एक परमाणु की परिणति, एक परमाणु की परिणति दूसरे परमाणु से मिलती नहीं है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। इस शरीर में जितने परमाणु हैं अनंतानंत, एक परमाणु का परिणमन दूसरे परमाणु से नहीं मिलता है। ये स्वतंत्रता यहाँ बताई गई परमार्थ वचने का।
परमार्थ की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। वास्तविकता क्या है? वस्तु स्वरूप इसमें क्या है? अन्योन्य भाव कह सकते हैं अपन। हाँ, यहाँ एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है, पर यहाँ तो अत्यंता भाव बता रहे हैं। यहाँ तो अत्यंता भाव बता रहे हैं ना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु से मिलता नहीं है, अत्यंता भाव बता रहे हैं। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य ले रहे हैं, पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। जीव तो अन्य अन्य है ही, वो परमाणु तो अपने को लगता है सब एक ही है, एक ही है, पर एक परमाणु की दूसरी परमाणु से कुछ नहीं मिलता है। ये अन्य अन्यता जानना। बोलिए पारुल। भाभी ये अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य, तो ये अनेक जीवों के लिए बोला हुआ है। हाँ, ये अनेक जीव, अनंतानंत यानी अनंत जो जीव हैं वो अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य और अनंतानंत स्वरूप अवस्था, तो ये पर्याय अनंत हैं, अवस्थाएं अनंत है, उसके लिए अनंतानंत स्वरूप। ठीक है, दूसरा वाला तो एक ही जीव के लिए आया ना, अन्यता जानना। बोल रहे हो कुछ? पहला वाला तो अनंत जीवों के लिए आया, दूसरा वाला एक जीव की जो अनंत स्वरूप है वो आया, अनंत पर्याय जो है। हाँ, हर जीव की अनंत अनंत पर्याय। दूसरा वाला जो अनंत अनंत स्वरूप है ना, वो पहले वाले में जो अनंत जीव का है उसमें से हर जीव की अनंत अनंत अवस्थाएं हैं ऐसे, और फिर टोटल भी मिलाएंगे तो अनंत जीवों की अनंती आने वाली पर्याय। बोलिए विनीता आंटी। दीदी भिन्नता दिखाने के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अत्यंता भाव या अन्योन्य भाव दिखाना, लेकिन एक पुद्गल परमाणु की दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ जरूरी नहीं है सेम पर्याय ना हो। जैसे पत्थर में अनंत पुद्गल परमाणु है तो पर्याय तो एक जैसी दिख रही ना उनकी, नहीं। अरे वो पर्याय में कितनी बारीकी भी आगे आने वाली है इसमें बात। वो पर्यायों में इतनी जो उसकी स्पर्श रस गंध वर्ण गुण का परिणमन होता है, उसमें जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, सबके स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सबके अलग अलग हैं। वो कदाचित किसी के मैच हो जाए, पर यहाँ तो स्वतंत्रता बता रहे हैं। नहीं, यही कहना चाहिए, स्वतंत्रता की बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा लगता है बर्फ के डले में अनंत पुद्गल परमाणु, उनकी सब अलग अलग पर्याय होंगी। आपसे पूछ रही हूँ, सबकी अलग अलग पर्याय, बिल्कुल बिल्कुल। वो दिख रही है कि एक बर्फ का क्यूब है, आइस क्यूब, सब ठंडा दिख रहा है, सब ठंडा दिख रहा है, लेकिन सबके स्पर्श गुण के विभागीय प्रतिच्छेद अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं एक एक परमाणु की। ये यहाँ अत्यंत भाव की बात चल रही है। अन्योन्य भाव को पर्याय वो पुद्गल की पर्यायों में वो होता है, वो अलग है। वहां तो नहीं दीदी, अत्यंता भाव से समझ में आ रहा है, एक जैसी पर्याय का मतलब है सबकी एक जैसी पर्याय नहीं हो सकती क्या? एक जैसी पर्याय स्थूल दृष्टि से कह सकते हैं, ये बात है बस। स्थूल दृष्टि से एक जैसी कहेंगे, सबकी ठंडी रूप भी चल रही है, वो एक जैसी दिख रही है, लेकिन बारीकी में जो केवल ज्ञान गम्य है अथवा अवधि ज्ञान माने पर ज्ञान गम्य भी हो, तो वो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण गुण के हर गुण के सबके अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग अलग हैं, वो सब बिल्कुल सेम। ये तो अपन 4 ही गुण बोल रहे हैं, अनंत गुणों के सबके अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। बिल्कुल ठीक है बात तो। ये परमाणुओं के भी नहीं मिलते, जीवों के भी नहीं मिलते। जीवों के तो खैर मिलते ही नहीं, जीवों के तो कहते ही हैं, उसके तो अलग अलग हिसाब है ही, सबके अलग अलग हैं। हाँ। पर मुक्त अवस्था जीव के तो एक से नहीं कहेंगे हम। हाँ, मुक्त जीवों के एक से, वो ये चर्चा आएगी इसमें। हाँ, ये चर्चा आएगी। चलिए अभी समय हो गया अपना, पर अच्छा लगेगा पढ़ने में, बिल्कुल नया ही विषय है, ज्यादा प्रचलित भी नहीं है, पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा, ऐसा है। वैसे स्थूल दृष्टि है ना, देखने में लगता है कि बर्फ एक सा ही होगा, पत्थर एक सा ही होगा, तो स्थूल तो देखते ही नहीं, स्थूल दृष्टि से दिखता है। हाँ, इसलिए लगा। बोलो पारुल। भाभी स्नोफॉल होती है ना, उसकी हर की शेप अलग होती है, एक सी नहीं होती। अब बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो।
स्नोफॉल होता है ना जो, हाँ उसमें हर की अलग शेप होती है, एक सी शेप नहीं होती है। अच्छा, हाँ तो वो भी स्थूल, मतलब स्थूल अंतर के लिए ही तो बता रही है। स्नोफॉल में जो बर्फ गिर रही है तो हर बर्फ की शेप अलग है, पर वो भी बर्फ तो स्कंद है, उसके अंदर एक एक परमाणु का परिणमन वो अलग अलग है। बारिश की जो बूंदे गिर रही है, हर बूंद का साइज अलग होगा। अब वो तो मोटी दृष्टि से अपने को एक सा दिखता है। अपन जो रोटी बनाते हैं कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट है, हमारी रोटियां सारी एक सी साइज की, आप नाप लो, नहीं होती है एक सी, हमको लगता है ऐसा। वो स्थूल कथन किया जाता है, बारीक दृष्टि से उसमें बहुत अंतर होता है। चलिए जिन्वाणी से सांची तो गंगा रीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आगे पंख की निशानी, सांची तो गंगा रीत रागवाणी, सप्त भंग जय करंग उच्चरत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा रीत रागवाणी, जाके अभिदान ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय कट माहिया प्रमाण, सांची तो गंगा रीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जय भगवान श्याम में जिन्वाणी माता। जय श्री सभी को। अभी 8:15 बजे से समझ प्रकाश जी भाई साहब का प्रवचन आएगा पीटीएसटी पे, मुझे ध्यान रहेगा तो मैं भी डाल दूंगी लिंक, नहीं आप लोग सुनना। अच्छे सरल प्रवचन चल रहे हैं, शाम को 8:15 और सुबह 9:15 सुबह 9:15 से सोनजी भाई साहब के अच्छे सरल प्रवचन चल रहे हैं। हाँ कल अच्छा लगा था। कल आज सुबह की तो मैंने डाली भी थी, आज सुबह तो मैंने डाल दी, याद आ गया था मुझे। कल का तो सुना था, अच्छा बहुत अच्छा था। कल तो मैंने भी सुना था, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने भी सुना। जय